तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर एक बार आ चुके हैं फिर से। और आपने जब हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये जो है आपकी गलत आदत है। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटीज हैं वो एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन की, उसको पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने प्लांट ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन क्या है, क्या होता है, उसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर ली है। तो हमारा चैप्टर है स्ट्रेटीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो अब हम इसमें ये पढ़ना चाहते हैं कि आखिर जो नया जो कैटेगरी जो हम डिजायर्ड प्लांट चाहते हैं, हम उसमें ये चाहते हैं उसकी लंबाई भी अच्छी हो, उसमें जो प्रोडक्शन है वो सीड्स का वो भी अच्छा हो। यानी हमको हमारे लायक चीज़ें चाहिए। तो अगर हमको हमारे लायक चीज़ें चाहिए तो हमको ऐसी जो है क्रॉप है उसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, इनको हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो आपने एनसीईआरटी खोल रखी होगी, तो ये क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। चैप्टर है स्टीज फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। हम इस यहाँ से चालू कर रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो कैरिड आउट इन ए सिस्टमेटिक वे वर्ल्ड वाइड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल कंपनी। तो जो पीबीपी जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम यानी कि पीबीपी, इनको एक सिस्टम के तरीके से, अगर आप कोई भी जगह पर जाते हैं या अगर वो कंपनी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। ठीक है। उसके अगर हम बात करते हैं द मेन स्टेप्स इन ब्रीडिंग ए न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप, अगर कोई भी हम जेनेटिकली अगर हमारे हिसाब से चीज़ें चाहिए हमको, तो जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको क्रॉप को। तो उसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहली जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। भाई, आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस क्रॉप में, जो आपको जैसे अगर खाने लायक है वो क्रॉप, तो उसमें आपको मिठास होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, लंबा भी होना चाहिए जिससे कि आपको चारा की व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो कलेक्शन क्या है, आपको जो जो चीज़ें चाहिए ऐसे ऐसे प्लांट को आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए ऐसे अलील्स को आप, जो जीन्स जो है उनको प्राप्त करेंगे। ऐसे जीन्स जिनके जो जो आपको अलील्स चाहिए वो आप प्राप्त करेंगे। तो इसे कहेंगे हम जर्मप्लाज कलेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि आप कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी कर रहे हैं। जो आपको जीन चाहिए वो उस जीन को आप खोज करके कलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इसमें जो है यही पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। इन मैनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेराइटीज अवेलेबल found wild relative to the crop. Collection and preservation of all the different wild varieties, species, and relatives of cultivated species, followed by their evolution for their characteristics, is a prerequisite of effective exploitation of natural genes available in the population. तो देखिए, जो हम बनाते हैं, जो हम यूज में लेते हैं, उनके अलावा भी आपको क्या है, कई वैरायटीज ऐसी मिलेंगी पुराने टाइम से चली हुई आ रही है, उनमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो उनको इन्होंने वाइल्ड के कैटेगरी में डाल दिया है। वहाँ की चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को, हम पुरानी चीज़ों को ही ले रहे हैं, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स सीड्स, या तो आप प्लांट है फिर उनकी, या फिर आप सीड को कलेक्ट कर रहे हैं। हैविंग ऑल डाइवर्स अलील, जो जो आपको अलील जिससे चाहिए वो उन जीन्स में प्रेजेंट हैं, कौन से, उस क्रॉप में। तो इसे कहेंगे हम जर्मप्लाज कलेक्शन। आ गई बात समझ में? चलिए, फिर अब आपने जब उसको कलेक्ट कर लिया तो अब आपका अगला काम क्या है? अब आपका अगला काम ये है कि जो चीज़ें चाहिए हमको, भाई या तो आप डबल वाला क्रॉस करिए, या मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड। तो अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो आप दो दो चीजें उनकी लेंगे और उनको क्रॉस कराएंगे। मेंडल का वही नियम चलेगा। तो अब आपको क्या है, पेरेंट को सेलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सी क्रॉप के पेरेंट लेने हैं या सीड्स लेने हैं। ठीक है।
तो उनका आपको सिलेक्शन करना है, तब जाके आपको आगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना है। ठीक है, तो एवेल्युएशन दूसरी स्टेप है इन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। द germplasm is evaluated so as to identify plants with desirable combination of characters. The selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. Pure lines are created where desirable and possessed. जितना हो सके प्योर लाइन क्या है, जब आप जेनेटिक्स को पढ़ते हैं मेंडल साहब के, वहां पर आपको पता पड़ता है कि प्योर लाइन जो है क्या होते हैं। प्योर लाइन वो होते हैं कि आप फाइनली मतलब क्रॉस कराते जाते तो एंड में आपको एक ही टाइप का जो है उसका जीरो टाइप मिलेगा। वो क्या है, प्योर लाइन होता है। तो ऐसे आपको कलेक्ट करने हैं और जो उनका जो है डिजायरेबल और जो आपको चाहिए, ऐसी आपको पेरेंट को सेलेक्ट करना है। फिर उनका अगला काम है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना। चलिए, the desired character have very often to be combined from two different plants parents from high protein quality of, जैसे एग्जांपल है हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट में नीड टू बी कंबाइंड विद डिजीज रेजिस्टेंट फ्रॉम अनदर प्लांट। यानी एक में तो प्लांट में तो क्या है हाई प्रोटीन देने वाला गुण है, दूसरे में क्या है डिजीज। तो दो चीजें आपको चाहिए। तो दिस इज द पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। अब इनका हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, जेनेटिकली कंबाइंड जो है उनमें करेक्टर्स आएंगे एक प्लांट के अंदर। दिस इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेंडिनस प्रोसेस, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। पोलन ग्रेन्स जो है आपको चाहिए, फिर डिजायरेबल चाहिए, फिर प्लांट चाहिए, हैव टू बी कलेक्टेड एंड प्लेस ऑन द स्टिग्मा टू फ्लावर्स सेलेक्टेड एज फीमेल पेरेंट्स। तो ये आपको जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा, जब हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से आपको अलग करना है, पुंकेसर अलग करना है, किस प्रकार से आपको अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के थैली से ढक करके, ये सारी चीज़ें अगर आप दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि हम प्योर मतलब अच्छी तरीके से क्रॉस किस प्रकार से कराते हैं डिजायर्ड चीज़ों में। It is not necessary that the hybrids to combine the desirable characteristics, usually only one in few hundred to thousand crosses shows the desirable। इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि 100 में से एक आध ही ऐसा बनता है जिसको हमको ज़रूरत होती है। फिर अगला हमारा काम होता है सिलेक्शन और टेस्टिंग सुपीरियर रिकॉम्बिनेट। तो अब हम इनका जो है सिलेक्शन करेंगे जो अच्छे हैं और उनकी टेस्टिंग करेंगे। This step consisting of selecting among the progeny of hybrids those plants have desired characters combination. The selection process is crucial to the success of breeding objective and requires careful scientific evaluation of progeny. This step yields plants that are superior to both of the parents. Very often more than the one superior progeny plant may become available. These are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity homozygosity so that the characters will not segregate in the progeny। तो अब हम क्या है, अगर हमको होमोजाइगोसिटी चाहिए तो हम क्या है इसका सेल्फ पॉलिनाइजेशन कराते हैं। जो आपको सुपीरियर मिले हैं, कुछ आपको मिक्सचर भी मिले हैं, तो उनको आपको सेल्फ पॉलिनेशन करा करके आप बढ़िया वाला जो प्लांट है उसको तैयार कर लेते हैं। फिर इसके बाद में उसकी क्या है, हमारा अगला काम है टेस्टिंग का, और फिर उनका रिलीज का, और फिर कमर्शियली आपको उपलब्ध कराने का। The newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of quality, disease resistance, etc. This evaluation is done by growing these in the research field and recording their performance under ideal fertilizer application, irrigation, and other crop management practices. The evolution in research field is followed by testing the material in farm yields for at least 3 growing seasons at several locations in countries, representing all the agroclimatic zones where the crop is usually grown. The material is evaluated in comparison to the best available crop cultivator, a check or reference cultivator। तो ये इस प्रकार से हम क्या है तैयार करते हैं किसको, ब्रीड्स को, अच्छी जो हमारे लिए चाहिए, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की चाहिए। तो दोस्तों ऐसी हम बात करते रहते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।